मोहित शर्मा, क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी जो किट वितरण कर रहे हैं मुसलमानों को, क्या लग रहा है? सौगाते मोदी। एक और तो देश के अंदर प्रधानमंत्री सौगाते मोदी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि बिहार के अंदर वोट हड़पा जा सके मुसलमानों का। वहीं दूसरी ओर इनकी पार्टी के नेता और जहां उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर छतों पर ही नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध और बैन लगा दिया गया है कि कोई अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक और तो मुसलमानों के प्रति नफरत, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को जो है सौगाते मोदी के नाम पर इफ्तार की जो है वो किट बांटी जा रही है। उसके अंदर कपड़े भी हैं, सेवइयां भी हैं और ये बात में देश के खजूर भी हैं। सुन लीजिए, खजूर तो हैं, ये भाजपाई बहुत बड़े खजूर हैं, ये याद रखिएगा, सुनते जाइए। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं इस देश के हिंदुओं को समझाना चाहता हूं कि जिनसे और जिनके बच्चों का ये भविष्य खराब कर रहे हैं। आज ये वीडियो उन तमाम अंधभक्तों के लिए है, उन तमाम हिंदू भाइयों के लिए है जो लोग इन भाजपाइयों के लिए, इन निक्कर वालों के लिए लड़ने का काम करते हैं, इनके लिए अपने बच्चों का करियर, उनकी जिंदगी खराब करते हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूं, उनको दिखाना भी चाहता हूं कि एक और आपको कहा जाता है कि इस देश में हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है और आपको लेकर मुसलमानों के प्रति आपके मन में नफरत पैदा करी जाती है। और वहीं दूसरी ओर खुद भारतीय जनता पार्टी इफ्तार के मौके पर, रमजान के मौके पर किट बांटने का काम करती है। जरा मुझे ये बता दो, अभी आपने देखा होगा 10 दिन भी नहीं हुए होंगे ठीक से, 10 दिन पहले भी होली आके गई है। होली के मौके पर कौन सी किट बांट दी? होली के मौके पर कौन सी गुजिया भी? चुप पहले खड़े होकर सुन लो। मुझे पता है आपका रिश्तेदार हैं, इनके पिताजी के साथ मोदी स्कूल में पढ़े हैं। लोग ढूंढते हैं ना कि कहाँ है मोदी जी का क्लासमेट, इनके पिताजी के साथ पढ़े हैं। पर्सनल ना जाए तो आप एक बात मुझे सिर्फ ये बता दो, जब मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपके लिए बर्नॉल की ट्यूब ला के रखूंगा अगली बार से, समझ रहे हैं? उसको घर ले जाइएगा, जब भी आपको जलाना तो आप लगाइएगा। मोदी जी मुसलमानों के लिए ना करें तो दिक्कत, करें तो दिक्कत। तो मुझे ये तो बता दो, अरे तो मुझे ये तो बता दो, एक और तो आप उन्हें इफ्तार की किट बांटो। सबसे पहले मैं कहा था, तो मैं पूछना चाहता हूँ तमाम हिंदू भाइयों से कि होली के मौके पर कौन सी गुजिया बांट दी? मुझे बताइए ना, कौन सी किट बांटी? एक वादा किया था कि जो है हर त्योहार पे एक सिलेंडर आएगा, वो सिलेंडर भी नहीं आया। फिर होली से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले दिवाली आके गई है, अक्टूबर नवंबर में। दिवाली पर कौन सी हमें बांट दी बताओ? दिवाली तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है ना, सबसे बड़ा पर्व होता है। वो तो आप हिंदू मुसलमान करने लगे ना। मेरी बात सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान नहीं करने लगे, ये मैं जनता को समझाना चाहता हूँ। चुप हो जाओ एक मिनट, पहले चुप हो जाओ, मेरे को पता है बहुत तकलीफ है आपको। आपका रिश्तेदार है मोदी, तो मुझे ये बता दो एक बात, आप मुझे आज बता दो। मेरे नहीं है, आपके रिश्तेदार हैं। तो मेरे, अगर मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, जो अगर आप एक बताओ, अगर आपके रिश्तेदार नहीं हैं तो मोदी के नाम से आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? मेरी बात सुन लो, हिंदू मुस्लिम मोदी जी नहीं करते। अभी अगर आप ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही तो बड़ा आपने यूपीएससी का प्रश्न लेके आई है कि वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। नमाज इसलिए नहीं पढ़ने दी जा रही छत पे, क्योंकि छतें जो है वो कमजोर है, गिर जाएंगी। अच्छा, हाँ। तो छतें कमजोर है, छत सबकी मोदी जी ने बनवाई है क्या? है योगी जी, ये मैं पहले सुन लो मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। वो घूसखोरी वाले पुल नहीं बनने जो गिर जाएंगे, वो घूसखोरी भ्रष्टाचार वाले पुल नहीं है, वो लोगों की घर है और लोग अपने घर में घूस नहीं खाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, लोग सामने खड़े होकर छतें बनवाते हैं। सुन लीजिए, होते हैं ना, छत पे इकट्ठे हो जाते हैं जो पत्थर फेंकते हैं, जो लोग पत्थर फेंकते हैं वो लोग छत पे इकट्ठे हो। मुझे लग रहा है साल 2025 में पहली बार ईद आ रही है। पहली बार ईद आ रही है क्या? आपका जन्म मुझे लगता है मोदी के आने के बाद ही हुआ है, 25 में ही पैदा हुई है कि पैदा होती रिपोर्टर बन गई? जरा बताओ तो, दुनिया को बताओ। आप एक बात मुझे बताओ, इससे पहले भी ईद आती थी? हाँ, तो एक बात पत्रकार को टारगेट मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ ना, नफरत का ठेका आपके जिम्मे है तो आप ही मुझे सिर्फ आज इतना बता दीजिए, इस माइक को अपने मुंह पर लगा के सिर्फ इतना सा बता दीजिए पूरे देश की जनता को कि इतने समय से ईद आ रही है, कौन से ईद के मौके पे पत्थरबाजी हुई है? साल में 2 बार ईद आती है, हिंदू के कितने त्योहार आते हैं, तो क्या क्या दे हर बार? नहीं, साल में 2 बार ईद एक आती बात है, तो मोदी जी कर रहे हैं तो अरे तो मेरी बात तो सुन लो, आज ये कह रहे हैं कि छत पे नमाज मत पढ़ो, कल को कोई हिंदुओं को अपने छत पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ेगा तो उसको कहेंगे कि छत पे सुंदरकांड का पाठ मत करो। इनके कहने से चलेंगे? पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी दंगाई और आतंकवादी को आप उसकी जाति और धर्म और मजहब से ना जोड़ें, ठीक है ना? दंगाई का, आतंकवादी का और बलात्कारी का कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं। सुन लीजिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये, शायद आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, अजमल कसाब का नाम सुना है?
कौन था? सुना है मैंने। आतंकवादी कौन, कैसा जिसे आतंकवादी? फांसी हो गया। क्या था, उसने क्या किया? हमला किया था ताज होटल पर। तो आपने उसका नाम सुना है? क्या कहानी है उसकी? हाँ। उसको एक भी मुसलमान ने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी थी। समझ गई? क्योंकि आतंकवादी का कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। तो योगी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान की जो आप बात कर रही है ना, क्या कहा आपने? योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम सेफ है। 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम सेफ है। हाँ। लेकिन 50 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू सेफ नहीं है। 50 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सेफ नहीं है। हाँ। एक बात आप अपने मुख्यमंत्री को भी और आप भी खुद इस बात को सुन लीजिएगा और एक बार फिर आजादी के उस पन्ने को खोल कर देख लीजिएगा। जब 88 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में नजरबंद कर रखा था, तो एक अंग्रेज का चमचा आके जफर की जो दीवार पर जो आकर लिखता है कि जफर की दमदमे में दम नहीं, भीख मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। वो बूढ़े बहादुर शाह जफर खड़े होकर और कील को उठाकर दीवार पर फिर नीचे 2 लाइन लिखते हैं और लिखते हैं कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। वो बहादुर शाह जफर थे, वो अशफाकुल्लाह खां जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। आज आप उस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जिस देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने एक दूसरे के हाथ को हाथ मिलाकर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, आज उस हिंदुस्तान को वापस से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके चमचे करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, हिंदुओं से नफरत दिखा। मैं सुन लीजिए मेरी बात, मैं इस देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय से प्यार करता हूं और आप क्या बात करती हैं हिंदू और मुसलमान की? अगर ये देश आज किसी अंग्रेज के घर में गुलाम होती, अगर हिंदू मुसलमान एक नहीं हुए थे ना, तो आप जो गोदी मीडिया की जो चाटुकारिता और पत्रकारिता कर रही हैं, किसी अंग्रेज के घर में उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती, तब आपको समझ में आता कि गुलामी क्या थी और आज आजादी क्या है। आज आजादी है। अगर आप जैसे लोग, अगर भगत सिंह जिंदा होते ना, तो इन जैसे लोग भगत सिंह को भी इस देश के अंदर जो है वो देशद्रोही कहला देते। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, भगत सिंह किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति को नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पता था तो कैंसिल होगा ना, और पासपोर्ट। एक बात आप मुझे बताओ, सुन लीजिए मेरी बात। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश के अंदर कोई कह रहा है कि दुकान इसकी बंद करो, उसकी बंद करो, कोई कह रहा है नमाज मत पढ़ो। अभी एक है ना, क्या नाम है जी, दिल्ली के विधायक कह रहे हैं कि जो मीट की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। उनसे एक बात आप पूछ लीजिए कि जितने भी गरीब दुकानदार हैं, सुन लीजिए, जितने भी गरीब दुकानदार हैं वो तो मीट की दुकान बंद कर लेंगे। क्या आप में या आपके नफरती चिंटुओं में किसी में ताकत है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के पावन अवसर पर KFC को बंद करा सके? अरे सुन लीजिए, KFC बंद होगा। तो अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नवरात्रि भी तो शुरू हो रही है, तो KFC बंद करा दो 9 दिन माता रानी के। है दम? भाजपाइयों में दम है कि 9 दिन KFC बंद करा दें? असम में इनकी सरकार है, गोवा में इनकी सरकार है, जहाँ गाय कटती है वहाँ बंद कर देंगे। अरे जिसे खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं। तो फिर ये बात आप क्यों नहीं बोलती? क्यों मोदी जी की गुलामी करती हो? ईद है ना, तो फिर मीट थोड़ी ना खाएंगे। दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बता दो, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ माँ दुर्गा को बलि भी दी जाती है, बलि का भी प्रावधान है। तो आप लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते और लोग आपसे पूछ कर नहीं खाएंगे कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। हम वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, हम पूरे 12 महीने शाकाहारी रहते। कल को अगर ये कहने लगे कि भैया पेड़ के अंदर भी जाने, आप जो है वेजिटेरियन भी मत खाओ, तो हम भूखे मर जाएं? आप मुझे बताओ ना। दूसरी बात ये, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई भाजपाई KFC को बंद करा सकता है? या असम में, गोवा में जहाँ पर इनकी सरकार है, नागालैंड में, तमाम जगह पर जहाँ पर गाय कटती हैं, वहाँ पर ये बंद करा सकते हैं? हाँ या ना? नहीं करा सकते। तो आज के बाद कभी मोदी की गुलामी मत कर लेना, समझ गए इस बात को? 24 घंटे मोदी का पीपना जो बजा के घूमती हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे तो लाइसेंस और पासपोर्ट तो कैंसिल होगा ना। अरे मेरे को आप एक बात मुझे बता दो, नेताजी पूरी सड़कें जाम कर देते हैं, मोदी आते हैं तो पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं। जनता को इतनी समस्या होती है चुनाव के दौरान कि कोई अपनी ड्यूटी नहीं जा पा रहा, कोई अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा। कितनों के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए, कितने नेताओं जी की नागरिकता कैंसिल कर दी, कितनों के वोटर ID कार्ड सस्पेंड कर दिए। होते हैं सड़कों पे, नमाज थोड़ी ना पढ़ते हैं। क्या कितना बिजी होते हैं, कितना काम होता है, ये उनकी सुरक्षा। ये मिल में मजदूरी कर रहे हैं जो बिजी रहते हैं, सबसे ज्यादा ठलुए ये हैं। इन पे ना कोई काम ना धाम, सिर्फ हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, और रात को सोते में सुबह कल ये वाली मस्जिद खुदवा देंगे, यही काम है ना, कोई काम ही नहीं है। मोदी जी कितना बिजी रहते हैं पता है, जब आएंगे जाएंगे तो लगेगा ना। हाँ, मोदी जी तो बहुत बिजी हैं। मोदी जी के तो बिजी रहते के चलते तो परिवार छोड़ दिया, इतने बिजी है मोदी जी तो। के लिए छोड़ा, आप जैसे लोगों को। तो आपके पिताजी काहे नहीं छोड़ देते आपकी माता जी को? है क्यों पर्सनल नहीं जाए? जब आप पर्सनल चले, आपके पिताजी देश से प्यार नहीं करते, फिर त्यागी नहीं होते। मोदी जी तपस्वी हैं।
मोदी जी त्यागी थोड़ी हैं। हाँ, नरेंद्र तो मोदी हैं। हाँ। त्यागी कहाँ से हो गए? तो त्यागी बना रही हो आप मोदी जी को। मोदी जी दुनिया का नाम बदलते हैं, इन्होंने नाम बदल दिया मोदी का। शिवाजी का पूर्ण जन्म जो है वो मोदी जी हैं। तो आपने, मेरे को लगता है पुनर्जन्म में जाके टाइम मशीन है अरे क्या आप पे? पार्लियामेंट में या कहा आपके ना, पिताजी ने, आपके पार्लियामेंट दादाजी ने में बताया कहा था है। कि मोदी जी शिवाजी के हैं? पार्लियामेंट में कहा बीजेपी गया। सांसद। तो मोदी जी तो ये भी कह रहे थे 15 लाख पहुंचा देंगे, हाँ। 100 स्मार्ट सिटी पहुंचा देंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिला देंगे, ये भी पार्लियामेंट में कहा है। वो आदमी पार्लियामेंट में ही झूठ बोलता है। क्योंकि पब्लिक प्लेस में आकर तो बात नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट में ही झूठ बोल देते हैं खड़े खड़े। यही काम है। लेकिन मोहित शर्मा क्या लग रहा है, लगातार कुणाल कामरा पे जो FIR हुई, इस पर कंगना रनावत कह रही है ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? आप कहाँ से आई हैं, उनसे जरा ये पूछ लेती। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं, पूछो उनसे। आपने उनसे पूछ लीजिए। मंडी की है, मंडी की सांसद है। अरे तो मंडी से आई हैं वो, हैं? आई कहाँ से हैं वो? जहाँ से वो आई हैं पूरी दुनिया वहीं से आई है। उनको इतनी समझ नहीं है, पूछ रही है कहाँ से आई हैं। उनसे कभी पूछे मोदी जी कहाँ से आए हैं? जहाँ से मोदी जी आए हैं, जहाँ से अमित शाह जी आए हैं और जहाँ से आप आई हैं, वहीं से सब आए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।